और हमको तो एक ही याद है। देखो ये सारी एक ही महिमा है। सदगति दाता, पतित पावन, गॉड फादर, सुख करता, दुख हरता। ये मनुष्य की महिमा कभी नहीं हो सकती है। मनुष्य किसे कहा जाता है? मननात् मनुष्य है। मनन चिंतन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है। भगवान सोच विचार करेगा? वो सोचता है या सोचता है? वो तो असोचता है। उसे कुछ भी सोच विचार करने की दरकार नहीं। क्यों? हम सब आत्माओं को सोच विचार करने की दरकार क्यों है? और उसको सोच विचार करने की दरकार क्यों नहीं? देदारी है। हाँ, वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। और हम सब जन्म मरण के चक्र में आने वाले हैं। हम भूल जाते हैं पूर्व जन्मों की बातों को। जैसे कोई बड़ा एक्सीडेंट आदमी के जीवन में हो जाता है तो इसी जीवन की पुरानी घटनाएं सारी भूल जाती हैं। ऐसे ही ये मृत्यु ऐसी घटना है जो पूर्व जन्म की सारी बातों को भुलाई देती है। और वो जन्म मरण से न्यारा है। न गर्भ से जन्म लेता है और ना उसकी शरीर से मृत्यु होती है। तो लक्ष्मी नारायण को पतित पावन कहें या नहीं कहें? क्यों है? नहीं, इसलिए नहीं कहें कि नर से वो ही तो नारायण बनता है सबसे पहले। पहले क्या था? नर माना मनुष्य था। वो तो खुद ही मनुष्य था, मन चलाए मन था। वो कैसे पतित पावन हो सकता? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी पतित पावन नहीं कहा जाता है। शंकर को क्यों नहीं कहा जाता है? अरे वो भी तो याद में बैठा है ना। याद में बैठा है, इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि पुरुषार्थी है। क्योंकि पतित पावन ऊंचे ते ऊंचा रहता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंचा। ऊंचे ते ऊंचा भगवान परम पिता परमात्मा। ऊंचा उनका नाम, नाम भी ऊंचा तो ठाव भी ऊंचा। नाम कहाँ पड़ता है? हैं? नाम भी तो इस सृष्टि पर काम के आधार पर पड़ता है।
और ठाव माने स्थिति, स्थान। ऊंचा नाम ऊंचे काम के आधार पर है, तो सबसे ऊंचा काम करने वाला है ना। ऊंची स्टेज में बैठने वाला है। कोई प्रूफ है? ब्राह्मणों को वो प्रूफ पकड़ना चाहिए। हाँ? वो तो भक्ति मार्ग वाले कहते हैं पहाड़ों पर मंदिर है, पहाड़ों पर रहता है, कैलाश में रहता है, ऊंचे स्थान पर मंदिर बनाए जाते हैं। लेकिन अभी संगम में प्रैक्टिकल में क्या क्या ऊंचा काम है? जो ऊंचा ठाव है, ऊंचा और नीचा, ये इस दुनिया की बात है या परमधाम की बात है? हैं? ऊंचे से ऊंचा करतार। करतार माने काम करने वाला। तो ब्राह्मणों की दुनिया के तो 4 ही तो चित्र हैं जिनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। क्या प्रूफ है उनमें? है झाड़ के चित्र में लेके झाड़ के चित्र में जो भी 500 करोड़ 700 करोड़ पत्ते हैं, उनमें सबसे ऊंचा ठाव दिखाया है। किस काम के आधार पर है? अरे वो क्या काम कर रहा है? झाड़ के ऊपर बैठा बैठा क्या दिखाया गया है? जो आत्माएं नीचे की स्टेज में गिरी हुई है, ऊपर चढ़ने में ही असमर्थ हैं, उनको नीचे से ऊपर की ओर खींच ले जाता है। इसलिए गीता में नाम दे दिया है कृष्ण। कृष्ण माने आकर्षण करने वाला। भक्तों ने समझ लिया देहधारियों को आकर्षण करता है, लेकिन बात क्या है? वो तो आत्माओं को आकर्षित करता है, मन बुद्धि को आकर्षित करता है। इस आधार पर है। अच्छा, झाड़ के ऊपर बैठ करके ज्ञान सुना रहा है? ज्ञान नहीं सुना रहा है। जैसे मुरली में बोला, मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा माना इशारा देते हैं कि तुम बच्चे नंबरवार प्रीति करने वाले हो परमपिता परमात्मा से। जैसी जिसकी प्रीति, उसी प्रीति के आधार पर दृष्टि योग से खींच कर नंबरवार ले जाता हूं। तो ठाव कहा जाता है रहने का स्थान।